तो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 का एसिड बेस एंड सॉल्ट का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें जो है लिटमस का एक टेस्टिंग पता है कि सॉल्यूशन पीएच स्केल होता है 0 से लेके 14 तक। 7 तक ये सॉल्यूशन कहलाता है एसिडिक, 7 मीन्स न्यूट्रल एंड 7 to 14 इज बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन की क्या खासियत है कि लिटमस पेपर अगर है तो उसको ब्लू से रेड करेगा, ठीक है। और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो ये लिटमस पेपर को क्या करेगा, रेड टू ब्लू करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि विच सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड को ब्लू कर रहा है तो सॉल्यूशन मस्ट बी बेसिक, और बेसिक होगा तो इसकी पीएच 7 to 14 होगी। इसका मतलब जो ऑप्शन इसमें डी है वो 10 इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है, नोट डाउन। सेकेंड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स, ठीक है। तो देखिए ये बोल रहा है कि एग शेल जो है इट कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट, इसका बना होता है, व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है। तो एग शेल इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये बोल रहा है कि एक गैस इससे रिएक्ट कर रही है, ये गैस पता लगानी है कौन सी। अब ये जो गैस है, इस गैस को जब मैं लाइम वाटर से पास करता हूं, लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इट टर्न्स मिल्की। तो हमें एक गैस करना है कि ये गैस कौन सी हो सकती है, CO2 गैस, क्योंकि जब CO2 गैस को लाइम वाटर में से पास किया जाता है तो लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, CO2 इज ए एसिड, ये दोनों मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है। तो मुझे ये पता लग गया कि जो एक गैस यहां से पास कर रहा हूं मैं वो CO2 हो सकती है, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन है ये बोल रहा है कि कौन सा सॉल्यूशन है जो कि ऐसी गैस दे जो कि गैस पास करने पर लाइम वाटर को मिल्की कर दे। सॉल्यूशन कौन सा हो सकता है, तो चारों ऑप्शन में से सॉल्यूशन होगा HCl। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब हम HCl से करवाते हैं तो ये बनाता है CaCl2 प्लस CO2 गैस प्लस H2O, और ये जो CO2 गैस है ये लाइम वाटर को क्या करती है, मिल्की करती है। लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये चीज क्या हो जाएगी, पास करने पर मिल्की हो जाएगा। तो जो गैस प्रोड्यूस हुई वो CO2 है, और किस वजह से गैस बनी, वो बनी कि HCl सॉल्यूशन को हमने किस में डाला, एग शेल में, जो कि किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का। सो दिस इज द सॉल्यूशन। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. If we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount of HCl solution, the same solution as before, required to neutralize it will be, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है कि 10 ml NaOH है, इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है 8 ml HCl। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है कि NaOH प्लस HCl इज रिएक्टिंग विद ईच अदर टू फॉर्म NaCl along with water. This is neutralization reaction. So in the question it is said that the 10 ml is neutralized by 8 ml. अब ये बोल रहा है कि 20 ml of NaOH will require HCl. कितना HCl चाहिए, और सब कुछ कॉन्सेंट्रेशन सेम। तो जाहिर सी बात है कि 10 से 20 हुआ है तो डबल हो गया। अगर ये डबल हो गया है तो इसमें जो क्वांटिटी है NaOH की वो डबल हो गई, तो इसको खत्म करने के लिए जो HCl आवश्यक होगा ये भी डबल चाहिए, और डबल चाहिए तो HCl आंसर कितना आएगा, रिक्वायर्ड इज 16 ml D, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन आर यूज टू ट्रीटमेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन, एंटीबायोटिक, एनालिजिस्टिक, एंटासिड और एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो जैसा कि आप ही जानते हैं कि इनडाइजेशन जो है उसका जो मेन प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन किस वजह से होता है कि जो है इसका मेन रीजन होता है एसिडिटी इन बॉडी, ठीक ना। तो जैसे खट्टी डकारे आना होता है, ये अपन ये बोलते हैं कि एसिडिटी की वजह से हो रही है, ठीक है।
तो पेट में अगर बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है तो इंडाइजेशन का कारण है, तो इसको खत्म करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस की आवश्यकता है, ठीक है। और बेस जैसे कि फॉर द एग्जांपल MgOH2 का यूज किया जाता है पॉपुलरली, तो MgOH2 जो बेस है वो इस एसिड को खत्म करेगा, क्योंकि एसिड बेस एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रल। इसलिए जो बेस हम डाल रहे हैं टेबलेट में लेकर, उस बेस को हम क्या नाम देते हैं, एंटासिड, ठीक है ना, एंटासिड। तो नाम से पता लग रहा है एंटी एसिड मीन्स एंटासिड। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट जो है, इसमें हमें इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। तो जैसे पहला ऑप्शन में लेता हूं, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 हमने लिया। डाइल्यूट का मतलब ये पानी के साथ इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। और एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स यानी सॉलिड फॉर्म में जिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको अपन कैसे समझेंगे कि यहाँ क्या होता है कि जिंक जो है वो Zn+2 की फॉर्म में आएगा, और H2SO4 टूटेगा किसमें, 2H प्लस SO4 - 2 की फॉर्म में, ठीक। तो आप क्या करोगे कि Zn+2 एनायन और कैटायन को मिलाकर एक प्रोडक्ट हो गया ZnSO4। ये पानी में सोल्यूबल है, इसलिए इसके नीचे एक्वस लिख देता हूं। और जो इलेक्ट्रॉन निकले वो H+ को मिले तो साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। यह है पहली रिएक्शन। बी में बोला है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस साथ में रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन यानी सॉलिड फॉर्म में। अब मैग्नीशियम जाता है Mg+2 की फॉर्म में और HCl में मिलता है Cl-, तो ये दोनों मिलकर क्या प्रोडक्ट बना देंगे, MgCl2, और MgCl2 के साथ यहाँ पे साथ में ये एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। ये हाइड्रोजन कहाँ से आया कि इसने H+ दिया था जो इलेक्ट्रॉन लेकर H2 की फॉर्म में चेंज हो गया। इसके बाद तीसरा है C, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड along with reacts with एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम पाउडर यानी सॉलिड, ये एक्वस। अब एल्यूमिनियम फॉर्म्स Al+3 आयन, और ये फॉर्म करता है SO4 - 2। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो इससे जो कंपाउंड बनेगा वो होगा Al2SO4(3), ठीक है। साथ में हाइड्रोजन गैस जो है यहां से अलग हो जाएगी। तो ये बैलेंसिंग कैसे करते हैं कि 3 ये चाहिए और 2 ये चाहिए, तो मिलाकर Al2SO4(3). इसके बाद है डी ऑप्शन है हमारे पास, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलोंग विद आयरन फिलिंग सॉलिड। तो आयरन फॉर्म्स Fe+2 आयन, Fe+2 और Cl- इससे मिलेगा तो ये बना देगा FeCl2 अलोंग विद हाइड्रोजन गैस, ये एक्वा सॉल्यूशन FeCl2 का, ठीक। ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज also contain hydrogen but are not considered categorized as acids described in activity to prove it। तो देखिए इसका कहने का क्या मतलब है कि जैसे अल्कोहल का केस लेता हूं मैं, तो अल्कोहल जैसे एग्जांपल C2H5OH, तो ये कहना चाह रहा है कि हाइड्रोजन है इसमें। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है इट इज C6H12O6, इट ऑल्सो कंटेन्स हाइड्रोजन बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज एसिड। तो सवाल ये है कि एसिड हम किसको बोलते हैं कि एसिड विच कैन प्रोड्यूस H+ आयन इन सॉल्यूशन, जो H+ देते हैं वो एसिड कहलाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये एसिड क्यों नहीं माने जाते हैं कि दे डू नॉट फर्निश H+ इन सॉल्यूशन। अब H+ नहीं दे रहे हैं तो फिर हम इसको कैसे प्रूव करते हैं कि एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एक रबड़ कोर को लेते हैं और रबड़ कोर के ऊपर हम आयरन की 2 नेल लगा देते हैं, ठीक है। कीले 2 आयरन की है, वायर से कनेक्ट किया, यहाँ बल्ब लगा हुआ है, 6 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पर हमने कहीं स्विच लगा दिया, ठीक है। ये स्विच है इसका, ठीक है। अब एक्चुअली जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करूंगा उस केस में अगर करंट पूरे सर्किट में कंप्लीट हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, और नहीं फ्लो कर रहा है तो बल्ब जो है ये ऑफ रहेगा। अब अगर मैं इसमें
HCl एसिड डालता हूं तो HCl एसिड जो है वो H प्लस Cl माइनस देगा और आयंस आएंगे सॉल्यूशन में। अब क्या होता है, सॉल्यूशन में जो करंट का फ्लो होता है, दैट करंट इज फ्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस। तो आयंस अगर होंगे तो आयन जो है इसके अंदर आयंस होने पर ये आयंस का मूवमेंट होगा अपोजिट तरफ में, और आयन मतलब चार्ज, और चार्ज का मूवमेंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो आयन के होने से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा और ये बल्ब जल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें ग्लूकोज डालता हूं तो ग्लूकोज जो है चूंकि इसमें नो आयंस, कोई आयंस नहीं होगा, तो इस पूरे में आयंस नहीं होने की वजह से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये बल्ब नहीं जल पाएगा। तो अगर मुझे पता करना है कि कौन आयन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, तो सीधा तरीका ये है कि यहाँ पे उस सॉल्यूशन को भरो और बल्ब यहाँ पे स्विच को ऑन करो। अगर आयंस होंगे तो बल्ब जलेगा और आयंस नहीं होंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। तो इन दोनों में बल्ब नहीं जलता है प्रैक्टिकली, इसका मतलब ये आयंस नहीं देते हैं। आयंस नहीं देते हैं इसका मतलब H प्लस भी नहीं देते होंगे, और H प्लस नहीं देते हैं तो एसिड भी नहीं है, ठीक है ना। बाकी एसिड जो है उसको बोलते हैं जो H प्लस सॉल्यूशन में देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, व्हाई डज डिस्टिल वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयरएज रेन वाटर डज। ठीक है, तो एक्चुअली हम इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे कि बल्ब जलेगा अगर मान लो इसमें सॉल्यूशन में आयंस होंगे, तो आयंस नहीं होंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि डिस्टिल वाटर जो है, डिस्टिल वाटर इज कंसिडर्ड एज प्योर वाटर। अब प्योर वाटर है तो प्योर वाटर डज नॉट कंटेन एनी आयंस, तो इसमें आयंस जो है नहीं होते हैं, और आयंस अगर होते भी प्योर वाटर में तो इतने नेग्लिजिबल होते हैं, कंसिडर ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब प्योर वाटर में कोई आयन नहीं होगा, तो आयन नहीं होगा, मैं सॉल्यूशन को यहां भर दूंगा तो नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, नो इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये एक्सपेरिमेंट था हमारा कि इसमें ऐसा सॉल्यूशन भर दो, अगर उसमें आयंस होंगे तो बल्ब जल पड़ेगा और नहीं होंगे तो बल्ब बंद रहेगा। तो डिस्टिल वाटर डालने पे बल्ब नहीं जलेगा, मतलब इसमें कोई आयन नहीं है, ठीक है। तो ये डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर रही है आयंस नहीं होने के कारण, इसलिए बल्ब सर्किट कंप्लीट नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं है तो बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन ये बोल रहा है कि रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब रेन वाटर डज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसका कारण क्या होता है कि जब रेन वाटर बारिश होती है तो उस वक्त एटमॉस्फेयर में गैसेज होती है। एटमॉस्फेयर में गैसेज कौन सी होती है, जैसे CO2 होती है, SO2 होती है, SO3 होती है। अब ये जब पानी के संपर्क में आती है तो CO2 और SO3 कैन बी इजीली डिजोल्व इन वाटर, ये बनाता है कार्बोनिक एसिड। SO3 जो है वाटर में डिजोल्व होकर बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको ये पता लग गया कि ये गैसेस पानी में एसिड प्रोड्यूस करती है, इसलिए हम बोलते हैं ना अगर बहुत ज्यादा SO3 है रेन वाटर में तो एसिडिक रेन भी बोला जाता है उसको, ठीक। तो एसिड की प्रेजेंस होती है वाटर में, और ये एसिड वाटर में क्या देते हैं, सॉल्यूशन में H प्लस देने लग जाते हैं, और H प्लस का मतलब आयंस आ गए, तो आयन अगर सॉल्यूशन में है तो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इन गैसेस के डिजोल्व होने के कारण वाटर में एसिड बनता है, एसिड में H प्लस मिलता है, उसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को जो है पास होने देते हैं, कंडक्ट करते हैं। लेकिन प्योर वाटर डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।